नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज सर हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, जो कि अक्सर हम अपने महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, दफ्तरों में, पार्लियामेंट में या हर जगह ये व्यवस्था पाई जाती है। और इस महान व्यवस्था का लाभ बहुत से लोग लेते हैं और कई लोग इससे त्रस्त भी होते हैं। और विषय का नाम है सर चमचागिरी, चमचागिरी की कला। इसके विषय में आप कुछ हम पे प्रकाश डालिए सर। सर, जहाँ तक बात है चमचागिरी की कला की, क्योंकि वैसे तो इसका बखान वे ज़्यादा कर सकते हैं जो चमचागिरी करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब चमचागिरी मेरे अनुसार एक स्वार्थ का भाव है, मतलब अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का भाव है। जहाँ तक मेरा विचार है कि हम देखते हैं भाई कि ज़्यादातर जो लोग स्वार्थी हो गए, सिर्फ अपना हित साधेंगे, वो चमचागिरी करते हैं। तो जहाँ तक बात है, मान लो कि मेरे जो इसमें विचार है, क्योंकि हो सकता है भाई कि जैसे कि पहले हमें भी लगता था कि हम ऐसा करेंगे तो फिर इस करके ऐसा होगा, अगर हम भाई फलाना खुश होंगे, फलाने अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो फलाने नाराज़ होंगे, तो उसमें हमारे को नुकसान होगा, कहीं हमारे को फ़ायदा होगा। लेकिन जब देखा हमने भाई कि जो करना होता है वो अपने व्यक्तित्व पे ऊपर होता है भाई कि हमने वास्तव में हमने करना क्या है। फिर धीरे धीरे मतलब हम अपनी भावना को मतलब स्वार्थ के अनुसार मतलब नहीं रखेंगे, थोड़ा उससे अटके रहेंगे। सही बात। तो हमें लगता है, हमें सुकून मिलता है कि नहीं भाई कि हमने मतलब अपने स्वार्थ के लिए हमने मतलब किसी का मतलब झूठा बखान, झूठा बखान नहीं किया, किसी के हम मतलब जो भी मतलब झूठा बखान, झूठी प्रशंसा मतलब बातें की है। सही। तो जो सच्चाई है तो मतलब उसको मतलब प्रमुख रखने का मतलब हम अपने मन में सोचते भाई कि जो हकीकत है उसको सामने मतलब रखा जाए और रखा जाना भी चाहिए। तो जैसे सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में चमचागिरी की बात आएगी, जैसे और राजनीति में सबसे ज़्यादा मतलब तो क्योंकि है तो मतलब जो भी चीज़ें होती है मतलब छोटी बड़ी चीज़ें, वो सारी मतलब राजनीतिक तौर पे ही मतलब ये भी एक राजनीति ही मतलब का एक पार्ट है जो जो दफ्तरों में होता है या संस्थाओं में, उसी का हाँ वही प्रकार ही है उसका। राजनीति भी जो मतलब ये भी चमचागिरी का मतलब प्रकार ही है, क्योंकि भाई कि इसके माध्यम से मतलब स्टेप बाय स्टेप मतलब अपने इंटरेस्ट पूरे होते हैं। जो निचला होगा वो ऊपर वाले के चमचागिरी करेगा, उससे ऊपर वाला चमचागिरी करेगा और अपना कद बढ़ाता है। ठीक है जी। तो मतलब बहुत से कम मतलब लीडर की बात भी कहूँगा मैं, मतलब तो बहुत से ऐसे लीडर होते हैं भाई, कम है भाई कि जो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डायरेक्ट मतलब बात करने वाले। तो वे मतलब नुकसान उठाते हैं, लेकिन जब पब्लिक के बीच में जब उनका प्रश्न ठीक होता तो तब उन्हें मतलब नुकसान नहीं होता। बाकी फिर जो हमारे जो इष्ट कुलिष्ट है, परमात्मा है, मतलब जो प्रकृति भी एक जो प्रकृति भी है ना, एक शक्ति है, प्रकृति भी मतलब ऐसे बंदों को मतलब साथ देती है। सही बात बोली आपने। क्योंकि चमचागिरी करने वाला जो है मतलब सबसे बड़ी बात है कि जो चमचागिरी जो करते हैं ना जी, वे मतलब सिर्फ अपना स्वार्थ साधेंगे वो, बाकी मतलब अगर परिवार की बात भी आएगी तो वो अपना ही स्वार्थ साधेंगे। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न है इसमें जी बोलिए सर। जो मुझे फील होता है, जी सर। जब हम किसी की खुशामद करते हैं या चमचागिरी करते हैं किसी भी स्वार्थ से, किसी भी उससे, तो क्या इससे हमारी अपनी आत्मा भी तो खत्म हो जाती है ना?
बिल्कुल जी। हमारी अपनी बिल्कुल। आत्मबल भी तो फूंक देते हैं। बिल्कुल जी। देखो जी, जब हम किसी मतलब स्वार्थवश किसी के पास हम झुकेंगे, किसी से हम खुशामद करेंगे, किसी की हम चमचागिरी करेंगे, तो देखो जो हमारा जो दैवी शक्ति है, हर इंसान के अंदर दैवी शक्ति होती है, वो दैवी शक्ति मतलब हीन होती रहती है। कुलिष्ट भ्रष्ट हो हाँ, जाएगी। वो हीन होती है मतलब हाँ, दैवी शक्ति, क्योंकि बोलते हैं कि जो इंसान के अंदर जो इतनी पावर होती है ना जी, जब वो पावर सारी जब लग जाए पावर वो, तो वो बेहतर होती है। बोलते हैं कि इंसान मतलब यानी कि 25% भी अपनी पावर का यूज नहीं करता, ठीक है जी। तो लेकिन जो दैविक शक्तियाँ जो हमारे अंदर जो है, वो चाहे किसी भी रूप में रूप हो। की है, चाहे ईस्ट टू ईस्ट की है, हाँ। चाहे कोई हमारा कोई और मतलब देवी देवताओं की किसी भी प्रकार की मतलब कैसे में वो अदृश्य शक्तियाँ जो है ना, वो हीन होती है। वो मतलब कभी मतलब फिर इंसान जो होता है जो इस तरह से जो चमचागिरी करेगा, तो उसका मतलब वो सपोर्ट नहीं करेगी। वो मतलब एक जैसे कि एक शून्य की तरह वो रहेगी भाई कि हाँ जी ठीक है जी भाई कि मतलब एक उनका जो है, या तो वहाँ से वो उस शरीर से वो या तो हटेगी, आप दूर हट जाएगी। हाँ दूर हट जाएगी वो मतलब वो, क्योंकि वो उसने भी कोई ना कोई एक पवित्र आत्मा और पकड़नी होती है। क्योंकि देखो ना जी, जैसे कि भाई कई चीज़ों का पता, जैसे मान लो 2 घंटे के लिए भाई कि अगर आप एक अच्छे इंसान है, आपके प्रति कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, मानो 3-4 बंदे मिलके, तो लेकिन बंदों को क्या, बंदे षड्यंत्र करेंगे तो मतलब वो बंदे का मतलब वो अपना ही भांडा फूटेगा नहीं, मतलब ये बात की कहते, मतलब ये बात है जी। तो ये मतलब अगर आप एक उदाहरण में देखेंगे, 2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, जब देखेंगे भाई कि बार ऐसे उदाहरण आ रहे हैं भाई चक्कर क्या है, तो मतलब तो समझो कि मतलब दैविक शक्ति कोई ना कोई साथ है। क्योंकि दैविक शक्ति बगैर कुछ नहीं कर सकते मतलब हम। बाकी जो भी ये चीज़ें ना, ये मतलब बाकी ये बोलते हैं भाई सीधे भाई कि मत कर तू अभी मान रहे बंदा झूठी तेरी शान। आज अगर किसी को शान मिल रही है मान लो, या आज मेरी कहीं जीत हो रही है मान लो जी। तो मतलब वो भी एक मतलब एक दैविक प्रक्रिया से है वो। मैं तो कुछ भी नहीं, जब मेरी अगर सांस निकल जाएगी कुछ भी वो नहीं निकल गया, बात खत्म, लोग बोलेंगे जलाओ उसको। सर एक प्रश्न और घूम गया देखो इसमें ना जी। हाँ जी, हाँ जी। जिस बंदे की खुशामद होती है, जिस व्यक्ति की जाती है, उसको क्या खतरा होता है इस तरह की चमचागिरी की सर्विस का? फायदे तो होते होंगे बहुत, पर नुकसान भी कुछ मिलते हैं, वो क्या होते हैं? मतलब जिस बंदे की हाँ, चमचागिरी की जा रही है, कोई सत्ता पे बैठा है, हाँ किसी जी, हाँ कुर्सी जी। पे बैठा है, मतलब जिसकी उसको क्या नुकसान होता है? हाँ जी हाँ, उसको क्या नुकसान होता है चमचागिरी देखो कला जी, से? अगर किसी को मतलब सच्चाई पौधा है। मिला हुआ है, हाँ मतलब क्या नाम का भाई, जिसकी वजह से मतलब उसकी शामिल की जा रही है, जी। या झूठी मतलब सच्चा चमचागिरी, हाँ तो उसमें उसको नुकसान ये होगा भाई कि मतलब उसको भागना चाहिए बंदे को। बिल्कुल। उसको बंदे को जानना चाहिए कि ये जो बंदा चमचागिरी कर रहा है, ये झूठे मतलब किसी स्वार्थ में क्या नाम कर रहा है, उस बंदे को मतलब उसको टैकल करना चाहिए, उसको उस बंदे को उसको दूर रखना चाहिए बंदे को। तब जो उसकी जो दैवी शक्तियाँ उसका मतलब सेव करेगी। नहीं तो क्या होगा कि भाई कि नहीं तो वो दैवी शक्तियाँ बोलेगी भाई कि ये तो सिर्फ अपना मतलब प्रशंसा ही चाहता है बंदा, हाँ, स्वयं पे बस केंद्रित हाँ है। प्रशंसा हाँ चाहेगा, हाँ तो जी। मतलब तो उससे फिर मतलब दैवी शक्तियाँ मतलब उसको मतलब इग्नोर कर लेती है। हाँ, और जब वो और मतलब वो मतलब पता ही जी, हाँ जी। वो मतलब दैवी शक्तियाँ मतलब उसको बचाएगी नहीं, उसको फिर हाँ, मरवाएगी वहाँ पे, खतरे में और डालेगी। उसको मतलब आइडिया ऐसे देंगे मतलब भाई कि जिसमें वो फंसेगा, वाह। या फंसेगी या फंसेगा मतलब जी। लेकिन जो चलेगा अपना मतलब अडिग क्या नाम से मतलब विश्वास जो चलेंगे मतलब, तो उसको मतलब दैवी शक्तियाँ उसको देती भाई कि नहीं यार यहाँ आती है तो बंदा देखना फंसने वाला है, तो उसको पहले ही मतलब ऐसा कोई क्या नाम करेगी, मतलब वो दैवी शक्तियाँ वो फंस नहीं पाएगा। वाह। आप मतलब 10 बार कोशिश करो बंदे को फंसाने की, फंसेगा ही नहीं। आप 10 षड्यंत्र करो बंदा फंसेगा नहीं, वो उल्टा मतलब उनको वो बार उनको उल्टा पड़ेगा। तो ये बात है मतलब, क्योंकि उसको जो है उसको नुकसान होगा, उसको ज़्यादा नुकसान होगा जो मतलब चमचों से घिरा रहता है, और हाथ से उसको गिर रहता है। और उनको ही अपनी सच्चाई मान लेता है, जी उनकी जी जी व्याख्या जी कोई जी ना। जी जी। बहुत बड़ी बात बोली सर आपने। और सर इस कला का, इस महान कला का किसी संस्था पर, किसी समाज पर, किसी पार्टी पर क्या मार पड़ती है सर इसकी? देखो जी, इस जो चमचगिरी की जो कला है ना जी, पार्टी तबाह होगी, संस्था का नुकसान होगा। आप राजनीतिक तौर पे ही लो, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, मुझे कोई डर नहीं है इस बात की, मैं सीधी से बोलूंगा मैं, क्योंकि अब तो मेरा विचार आ गया, तो मैं नहीं रोक सकता इस विचार को। क्योंकि हाँ अगर वो लोग रहता
तो बात अलग है। जैसे अभी अभी इलेक्शन आए, वैसे मुझे इलेक्शन के बारे में बोलना चाहिए, मैं इलेक्शन के बारे में बोल ही रहा हूँ। मैं जो पहले जो घटित हुई इस बात, जैसे भाई कि अभी जो कुछ जो लीडर जो है, मतलब जो एमएलए है, जैसे कि मान लो उन्होंने जो भी किया या हाँ चलो बाकी उनको MLA हाँ बोल रहे हैं, विचार जो नहीं किया, मिले हैं जी। ठीक है ना जी। तो बात सबसे बड़ी बात है भाई कि जब उनको चुना गया है तो मतलब उन्होंने अपने हिसाब से नहीं वो चले, वो दूसरे के इशारे पे चले। ओहो। और मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं देखो इसमें मतलब बीजेपी वालों को इसमें मतलब कहीं ना कहीं फायदा होगा। और जो हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है श्री सुखबीर सिंह सुक्खू जी, और उनके प्रति लोगों की मतलब भावना मतलब और अच्छी होगी कि वो किस परिस्थिति में मतलब वो क्या नाम इस चीज को मतलब उन्होंने संभाला। अच्छा फाइट कर रहे हाँ जी, हाँ जी। अब टेक्निकल बात सुनो जी, आप टेक्निकल बात हैं है। जी सर। और कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी सक्सेस कैसे हुई, क्योंकि कम से कम उन्होंने फूट तो डाल दी ना इसमें। हाँ कांग्रेस ने फूट तो डाल दी ना, उन्होंने 6-7 जो भी एमएलए जो मतलब उन्होंने किस तरह का नाम किया। अब जब बात आई इलेक्शन की बात आई, जैसे कि अब बोल रहे भाई कि मंडी में हम मंडी पार्लियामेंट से हैं, हम बोल रहे कि मंडी से तो अब नया कांग्रेस से एक भी बोल रहे भाई कि मैंने भी लड़ना है कि मैंने भी लड़ना। भाई ये लड़ने के काबिल रहे नहीं, इन्होंने क्या लड़ना। मैं कितना बोल रहा हूँ, मैं बात ऐसी है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को ही पता है भाई कि अगर कमजोर अगर पहले अगर स्ट्रांग थी, मान लो किस वजह से थी, मान लो जैसे जगजीत थी ना, वो मुद्दा को क्या था, मैंने पहले कहा था, मैंने इलेक्शन से पहले कहा था भाई कि जो ओपीएस के मुद्दे से सरकार आएगी, अगर ओपीएस का वो उसमें रखते हैं, चाहे बीजेपी भी रख लेती है तो वो भी आएगी। ठीक है जी, ये भी सर्वे होता है, क्योंकि हमारे भी लिंक्स होते हैं ना, जो बंदोबस्त में सर्वे कर लेते हैं। अब बात है भाई कि अब इस वक्त क्या है कि जैसे अब जो खास करके कहीं ना कहीं जो है ना, अगर मैं मान लो पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं ही उसमें इलेक्शन लड़ता हूँ पार्लियामेंट के, तो लोग ऐसे है कि लोग बेशक चाहे कट्टर कांग्रेस हो गए ना, वो बोलेंगे नहीं यार, एक बात ही बात है। लेकिन जो बाकी एमएलए है, अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो वहां से पंगा पड़ेगा, उधर के दूसरे बंदे धोएंगे, और इधर से तो मतलब जो बंदे वो बोलेंगे अच्छा, क्योंकि यहाँ तो उनका मन ही नहीं है। पर मैं कहता हूँ भाई कि जिसने जहाँ जाना ना, मैं होता ना, अगर मैं होता भाई जिसने जहाँ जाना ना वो वहाँ जाए भाई, आनंद करो। क्योंकि घर के अंदर रह के कई बार मतलब इस तरह मतलब घर का नुकसान होता है। ये मैं कहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी चाहे कोई 4 ट्रांसफर जहाँ चक्के मारे मुझे, लेकिन जो मैंने मतलब बोलना है मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मैंने तो राजनीति में कभी पढ़ना नहीं है ना, मैंने राजनीति में कोई ना कोई इलेक्शन लड़ने है, मैं तो पढ़ाने का काम है। लेकिन ये लगी अब चमचगिरी की बात है, कहीं ना कहीं मतलब ये जो वो सारा हो, ये चमचगिरी से वैसे ही हुआ ना। मान लो मेरे लिंक्स मान लो बीजेपी में जी, मैं एमएल हूँ, तो उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया या कुछ भी, तो मैं उधर हूँ। और चाहे मैं कांग्रेस का एमएलए हूँ, मैं प्रभाव रखता हूँ, मैं नहीं बोला भाई चलो चाहे भाई कि हाँ जी हम ऐसा करते हैं कि हम इतना कुंभा हम साइड हो जाता है, ठीक है जी, उनको लगा भाई कि इसमें क्या नाम होना। लेकिन अब स्थिति पब्लिक के पक्ष है, और इस मतलब है कि जो संस्कृति का जो ग्राफ जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति लोगों का हुआ ना, वो ग्राफ बढ़ा, व्यक्तिगत रूप से मतलब वो और स्ट्रॉन्ग हुए वो। लेकिन एक होता है कि डिवाइड एंड रूल वाली बात है, बेशक मतलब सरकार नहीं गिरी, एक बात ही बात है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं तो सफल हो गई ना। 6-7 बंदे जो है अभी मतलब फूट तो पड़ गई ना, तो और कुछ बस चमचागिरी का मतलब नुकसान होता है, चमचागिरी हाँ नुकसान होता है, मतलब आपका मतलब ये है ना। हाँ देखो ऐसा नहीं, जैसे वक्त जैसे मान लो अगर मैं हूँ, मेरी उम्र क्या है, मान लो अगर जैसे भाई कि कोई अगर विधायक है भाई, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, चाहे कुछ ही बात है, तो मतलब भाई वक्त आएगा ना, सबका वक्त आएगा ना। हाँ पेशेंस, थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखो ना। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा हूँ भाई कि कोई आगे कांग्रेस कोई बीजेपी, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा ना हम जो है हम शिक्षक है, हम ऑब्जर्व भी करते हैं, हम ऑब्जर्व भी हो सकते हैं। आज तक जो मैंने जो आज तक जो बातें कही ना, वो स्टिक उतरी है, बातें वो स्टिक बातें उतरी है। वो जिस भी चाहे विधायक को मैंने बोला भाई विधायक फला जीतेगा, जीते, जिसको मैंने बोला कि ये नहीं, उनकी खटिया खड़ी हुई,
मैं नाम गिना के बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले नाम गिना के बताए हुए कि कहाँ कहाँ की क्या बात हुई। लेकिन मेरा आज किसी से मतलब द्वेष भाव नहीं है किसी से, क्योंकि मैं किसी से द्वेष भाव रखता ही नहीं। अगर मैं द्वेष भाव रखता होता ना परमानेंट, तो भगवान ने मुझे मतलब ट्रैक में नल की देना था, मतलब कि आप जब आप बात आती है, सही बात आती है, चमचों नहीं, मतलब मान लो किसी के साथ षड्यंत्र करके सोचा कि इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, तो आपके सामने बात है कि मैंने नहीं दी है, मतलब ऊपर वाला मतलब मुझे पहले सेट करता है, उधर से वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, और मुझे यहाँ पर क्या होता है, ट्यूशन होते हैं, मुझे होती है कि अच्छा यहाँ ऐसा होना वाला देखना, और मेरे पास उसका पहले ही तोड़ होती है। और जब मैं उधर से मतलब उनको जवाब कार्य करता हूँ, तो उनके पास उनकी वो उतनी रैंकिंग नहीं होती, वो तोड़ कर नहीं सकते। और फिर क्या करता मैं, फिर जो और चमचे होते हैं उनको मैं जाके बोलता भाई ऐसे करके, ऐसा मैं पूरी बात सुना लेता हूँ उनको, वहाँ की ऐसे कर, क्योंकि उनकी बात तोड़ नहीं होता। जिस बात का तोड़ नहीं होना, उस बात को बात सामने करनी चाहिए, ताकि तेरा नंद आ जाए। मैं तो नंद रहता हूँ जिंदगी में। मैं बोलता हूँ भाई किसी बात है मैं कभी गलत करूँगा नहीं। अगर गलत करने का कोई मुझे ऐसा लगा, मान लो हम तो भाई फिर जेल भी जाएंगे, शौक से जाएंगे, शान से जाएंगे, वाह सर। मामले में मिलेंगे, हम सीधी बात है। क्योंकि ऐसा कि जिस चीज़ से हम पहले डरते थे, मान लो हर चीज़ चाहे वो चाहे लड़ाई झगड़ा चाहे कुछ भी हो, मतलब आज हम मतलब पक गए भाई, पक गए आज। जैसे जो है ना, अब कुछ बंदे देखा आपने, मतलब खोलते तेल में हाथ डाल के, मतलब उसमें पकौड़े तलते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं होता, नंगे हाथ से करते हैं वो, ठीक है जी। लेकिन वैसे ही हमारा वो शायद इस मामले में हमारे को भी भगवान ने कुछ ऐसी मतलब दिव्य शक्ति दी भाई, कि जिसमें हमें फर्क ही नहीं। लोग सोचते हैं कि टेंशन में आ गए, कहाँ की टेंशन में, हम तो मस्त रहते हैं, क्योंकि स्वार्थ भाव नहीं है, मतलब चमचागिरी नहीं, चमचागिरी किसी नहीं करनी, मतलब ये बात है। क्या जैसे कि बाइक भाई बोलते हैं कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप कुल्लू में जाओ, बैजनाथ जाओ। अरे भाई बात ऐसी है, मेरा जल जब यहाँ तक है, मैं यहाँ रहूँगा, जब तो देखी जाएगी। अब जब मैं यहाँ आया तो मेरा बेटा भी उसमें 2.5 साल का था, एक बात ही बात है। तो लेकिन मैं ठीक है जी, मुझे मतलब टेंशन नहीं, सब कुछ ऊपर वाला काम कर रहा है। बात क्या है, देखो जी, ऊपर वाले ने अपना सिस्टम रखना, उन्होंने जिन्होंने जन्म लेना है वो जन्म ले रहे हैं, जिन्होंने मरना वो मरना है, क्या कर सकते हैं। अगर हमारा पता ही लगेगा कभी कौन होता है जी, वो बंदे को टैग पड़ेगा जी, बंदे को ऐसा हमारी बम हो जाएगी। लेकिन हमारी बम हो जाए तो ठीक है, जो हमारी जो वीडियो जो चली हुई है, चाहे यूट्यूब में चली हुई है, लोग उसका याद करेंगे, नहीं यार बंदा कोई ऐसा था। लोग ये नहीं बोलेंगे कि जो बंदा जो है सेल्फिश था, जो बात स्पष्ट करता है। जहाँ तक बात होती है और मैं बात करता हूँ, मैं कहीं बोलते हैं जी ऐसा वैसी बात है। मैं बोलता हूँ कि जिसको भी मेरे मुझसे प्रॉब्लम है ना, वो मेरे से लाइव आके बात करे, वो चाहे फेसबुक पर लाइव आके बात करे, डायरेक्ट लाइव आके बात करे, मैं सही करा दूंगा। मैं तो जो मेरे साथ अगर कोई केस कुछ भी है ना, मेरे साथ कोई मान लो चाहे कोर्ट में चाहे कुछ भी है, मैं बोलता हूँ कि मेरी तो मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं इतनी क्षमता रखता हूँ भाई कि जो पैरवी होगी ना, जो वो भी लाइव हो। मैं तो विचार बना रहा हूँ कि मैं तो अपने वकील साहब बोलूँगा, वकील साहब भाई कि मैं चाहूँगा, मैं तो वकील खरीदूंगा भाई, मैं चाहूँगा भाई कि जो भी वहाँ पर जो भी बयान हो, जो बहस हो, वो लाइव हो, मतलब लाइव हो, पारदर्शिता के साथ। हाँ बिल्कुल लाइव हो, मतलब पब्लिक का मतलब मैं अगर कुछ न्यूज़ मिलती होगी, ठीक है जी, तो सामने वाले देखिए कि नहीं यार भाई कि आगे लाइव कैसे होगा, भी दे बेटा लाइव। जैसे मैं अगर मान लो मैंने जो है ये कॉलेज का मुद्दा ही मैंने डाला, अगर मैंने कुछ लाइव डाले, मैंने कुछ मैंने यूट्यूब में डाले, कुछ मैंने वैसे डाली वीडियो बना के, मैंने भी मतलब एविडेंस डाला ना मैंने, इसलिए भी इतना स्ट्रॉन्ग हुआ ना। अगर भी एविडेंस मेरे पास नहीं होते तो मैं तो अंदर वाला था। एक बात ही बात है, मैं साहब का मैं बोला मैं तो 1000 केस झेल लूंगा इस मामले में, मैं तो वीडियो डालता रहूँगा, मैं अभी भी डालूंगा, तो ऐसी बात आती है तो एक षड्यंत्र से था शाम को, कल शाम को ही बचे। मैंने आपको वैसे कह दिया था आपको भाई यहाँ ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं वहाँ पर उस वक्त नहीं जाऊँगा, और मैं नहीं गया। और बात सेम स्टोरी वैसी हुई ना, स्टोरी वैसी, आप बोलो। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है जी, शुरुआत हो गई, सब कुछ हो गया, आज ये पेपर में आ गया, हाँ जी अब बोलो आखिरकार नुकसान किसका हुआ? नुकसान बच्चों का हुआ। जहाँ बच्चों ने मतलब 500-500 से वहाँ बच्चों को बोलकर 1000 रुपये इकट्ठा करना पड़ा। एक बात ही बात है, जब आज तक प्रथा थी, बात वही है, मतलब लोगों को समझा की बात ये भाई कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मतलब कम से कम 25,000 का बच्चों का नुकसान हो गया।
लगभग 20,000 से ऊपर बच्चों का नुकसान हो, मान एक बात ही बात है, मान लो 40-50,000 का नुकसान हुआ कम से कम। वो क्या मतलब एक बात ही बात है, लेकिन क्या मुझे पता था कि यहाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो आखिर में क्या हुआ, मिट्टी पीली थी ना आखिर में किसकी भी, क्योंकि चेतना नहीं होता है, मतलब कोई पता नहीं कि दुश्मन किस तरीके से वार करता है, मतलब कागजी चोट करता है या कोई किसी और चीज से चोट करता है या कैसे, मतलब और कुछ सर बोलिए। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने छोटे से वक्तव्य में गागर को में सागर पिरो दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय शंकर जी, हर महादेव।